सो डिफरेंट पावर ऑफ टाइम इनपुट सिग्नल्स के साथ जो स्टेडी स्टेट एरर एवेल्यूएशन है उसकी परफॉर्मेंस को हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से देखें कि लास्ट प्रॉब्लम में वी हैव सीन के ये थ्री पॉसिबल स्टेडी स्टेट बिहेवियर से कि स्टेडी स्टेट एरर जीरो हो सकता है, नॉन जीरो कांस्टेंट हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है। सो इसको हमने फिर एवेल्यूएट कैसे किया कि हमने बेसिकली हर पावर ऑफ टाइम इनपुट के साथ जो बेसिकली फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया था। सो इतनी कंप्यूटेशन और वैल्यूएशन के बाद हमने निकाला था कि बेसिकली वही कि एक इनपुट के साथ जो सा ये जीरो है, एक के साथ नॉन जीरो कांस्टेंट है और एक के साथ ये इनफाइनाइट है। सो क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड या ऐसा फर्दर परफॉर्मेंस वैल्यूएशन मेथड अवेलेबल है कि हम ये डिफरेंट पावर ऑफ टाइम इनपुट्स के लिए किसी भी सिस्टम का ये जो बिहेवियर है स्टेडी स्टेट का ये ऑब्जर्व कर सकें विदाउट कैलकुलेटिंग। ओके, सो ये जीरो और जो इनफाइनाइट है बेसिकली ये हमें डायरेक्टली पता लग सके। सो हमें इसके लिए जो सा वो पूरा सिग्नल निकाल के उस पर फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने का प्रोसीजर ना करना पड़े। सो फॉर दैट पर्पस वी विल नाउ इंट्रोड्यूस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टू यू विच इज सिस्टम टाइप नंबर। सो सिस्टम टाइप नंबर बेसिकली क्या है कि एरर ट्रांसफर फंक्शन के अंदर जो न्यूमिरेटर है, न्यूमिरेटर में s इज इक्वल टू जीरो के कितने फैक्टर्स हैं। So that is basically a system type number. So the number of factors of s is equal to 0 available in the numerator of error transfer function is called system type number. In other words, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि error transfer function में s is equal to 0 के ऊपर कितने zeros हैं। सो दैट इज बेसिकली सिस्टम टाइप नंबर। आप देख सकते हैं कि एस का एक फैक्टर है न्यूमिरेटर के अंदर एरर ट्रांसफर फंक्शन में, मींस एस इज इक्वल टू जीरो के ऊपर एक जीरो है। अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो एस इज इक्वल टू जीरो के ऊपर एक जीरो है। ओके, सो यहीं पे अगर न्यूमिरेटर में एस स्क्वायर होता और हमारे पास जो सा वो दो जो सा वो जीरोस होते एट ओरिजिन, तो सिस्टम टाइप नंबर हमारे पास टू होता। ओके, सो न्यूमिरेटर में एस इज इक्वल टू जीरो के कितने फैक्टर्स हैं दैट इंडिकेट्स डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ सिस्टम टाइप नंबर। ओके, सो अगर हमारे पास न्यूमिरेटर में एरर ट्रांसफर फंक्शन के अंदर एस क्यूब का फैक्टर हो, साथ बेशक कोई और फैक्टर हो जाए, सो डिनोमिनेटर में भी कुछ हो। सो हेयर वी कैन सी कि एस इज इक्वल टू जीरो के तीन फैक्टर्स हैं। ओके, सो दैट मीन्स सिस्टम टाइप नंबर इज थ्री। सो दिस सिस्टम हैज system type number 3. Okay, so you can easily find out system type number from error transfer function. So अगर आपने सिस्टम की सिस्टम टाइप नंबर निकाल ली है तो सिस्टम टाइप नंबर और पावर ऑफ टाइम को देखते हुए आप डायरेक्टली ये नेक्स्ट कमिंग थ्री रूल्स के साथ डायरेक्टली वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट एरर बता सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल स्टेडी स्टेट एरर जो है वो फाइनाइट होगा और नॉन जीरो होगा जब भी सिस्टम टाइप नंबर जो है वो पावर ऑफ टाइम के इक्वल होगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप देखें कि इस एग्जांपल में सिस्टम टाइप नंबर वन है। सो अब कौन सी पावर ऑफ टाइम इनपुट है जो कि हमारे पास जिसमें टाइम की पावर वन होती है। सो दैट इज रैंप इनपुट। सो यू सी टी यू टी हमारे पास जो सा वो आर ऑफ टी अगर हो, सो इसमें टाइम की पावर वन है। ओके, सो दिस इज रैंप इनपुट। तो रैंप इनपुट के केस में टाइम की पावर और सिस्टम टाइप नंबर जो सा वो इक्वल है। सो इन दिस केस steady state error will always be finite non-zero constant. Okay, so अब हमें वैल्यू उसकी नहीं पता लग रही लेकिन इतना जरूर पता लग गया कि वो फाइनाइट नॉन जीरो कांस्टेंट केस होगा। एंड इन दिस केस वी कैन फर्दर प्रोसीड टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू के एरर ट्रांसफर फंक्शन के साथ आप आर ऑफ एस मल्टीप्लाई करके जिस तरह से हमने पहले किया तो फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके ये फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन दिस केस you have to find out you have to apply final value theorem on error signal to find out that non-zero finite constant value of steady state error. But in other cases now the work will be very easy
फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि पावर ऑफ टाइम जो है वो इनपुट सिग्नल के अंदर अगर वो लेस देन सिस्टम टाइप नंबर है, ओके, so power of time is less than system time number, then the steady state error will always be equal to zero. तो सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट एरर है वो हमेशा जीरो होगा. सो अगर आप ये टेस्ट लगा लेते हैं तो आप स्ट्रेट अवे बता सकते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर या फोर्स्ड एरर जो है वो जीरो होगा. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम टाइप नंबर 1 है और अगर मैं यहाँ पे कहूँ पावर ऑफ टाइम, लेट्स से कि मैं यूनिट स्टेप इनपुट की बात करता हूँ, तो यूनिट स्टेप इनपुट के केस में लेट्स से कि ए यू ऑफ टी, यूनिट स्टेप केस में यू ऑफ टी जो सा वो सिग्नल होगा, सो यू ऑफ टी सिग्नल है, इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट टी रेज पावर जीरो सिग्नल है. सो आर ऑफ टी इज इक्वल टू दिस, सो टी रेज पावर जीरो इज इक्वल टू 1, सो आर टी इज इक्वल टू यू टी, तो यूनिट स्टेप इनपुट है. नाउ हेयर यू कैन सी दैट पावर ऑफ टाइम इज लेस देन सिस्टम टाइप नंबर. सो इन दैट केस अब आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए जो सा वो विद यूनिट स्टेप इनपुट steady state error zero होगा. You don't have to apply the final value theorem. You straight away based on this check you can straight away tell about the steady state error that it will be zero. Similarly next थर्ड जो हमारे पास लास्ट केस है, अगर आप देखते हैं कि पावर ऑफ टाइम इनपुट, पावर ऑफ टी इन पावर ऑफ टाइम इनपुट, if it is greater than system type number, so you can straight away give this result that steady state error is infinite. Okay, steady state error या forced error infinite होगा. So जब भी power of time is greater than system type number, so then steady state error will always be infinite. For example, in this system we have system type number 1, और अगर मैं बात करूं इस सिस्टम के लिए विद पैराबोलिक इनपुट, सो पैराबोलिक इनपुट के केस में आर ऑफ टी विल बी इज इक्वल टू टी स्केयर यू टी, लेट से. ओके, सो टी स्केयर यू टी के केस में हम देख रहे हैं कि बेसिकली जो पावर ऑफ टाइम है दैट इज 2 और सिस्टम टाइप नंबर 1 है. सो पावर ऑफ टाइम इज ग्रेटर देन सिस्टम टाइप नंबर. सो फॉर दिस सिस्टम the steady state error for parabolic input will always be infinite or infinity. Okay, so ये इस तरह से आप सिस्टम टाइप नंबर को यूज करते हुए जो है वो इस तरह से डिफरेंट टाइम पावर ऑफ टाइम इनपुट्स के लिए डायरेक्ट जो कंक्लूजन है वो डिफाइन कर सकते हैं. एंड सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें अब आपको फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हेन पावर ऑफ टाइम और सिस्टम टाइप नंबर आर इक्वल. सो सिर्फ एक केस में आप एक इनपुट के साथ ये फाइंड आउट करेंगे अगर आपको इसकी फाइनल एग्जैक्ट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए. इन अदर केसेस या वो जीरो होगा या इनफाइनाइट होगा जब भी पावर ऑफ टाइम और सिस्टम टाइप नंबर इम्बैलेंस है. जब भी वो इक्वल नहीं होंगे तो या स्टेडी स्टेट एरर जीरो होना है या इनफाइनाइट होना है, बेस्ड अपॉन दीज टू कंडीशंस. सो ये एक जनरल टेबल है जो इसी सिस्टम टाइप नंबर की बेस पे जो सा वो स्टेडी स्टेट एरर्स को कंप्यूट करके दिखाया गया है फॉर डिफरेंट पावर ऑफ टाइम इनपुट्स. सो इस मैट्रिक्स में आप बड़ा इजीली इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं. सो फर्स्ट कॉलम इज सिस्टम टाइप नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, और इसी तरह से इन ईच कॉलम फर्स्ट रो में हमारे पास जो सा वो बेसिकली पावर ऑफ टाइम इनपुट्स हैं. सो फर्स्ट वन इज स्टेप इनपुट विच इज टी रेज पावर जीरो. इसी तरह से रैंप इनपुट है, पैराबोलिक इनपुट है, एंड टी रेज पावर क्यूब हायर पावर ऑफ टाइम इनपुट्स हैं. सो इसमें अगर आप देखें तो अब डायगोनल एंट्रीज ऐसी हैं जहां पे बेसिकली सिस्टम टाइप नंबर और जो पावर ऑफ टाइम है वो बेसिकली इक्वल आती हैं. सो उन डायगोनल एंट्रीज के ऊपर बेसिकली हम देख रहे हैं कि हमें जो सा वो स्टेडी स्टेट एरर निकालने के लिए जो सा वो फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आप इस वैल्यू को देखें तो this for this value for this term system type number is 2 and also the power of time is 2. So in this case we have to apply final value theorem, and this will be the case when steady state error will be some non-zero constant. So first case में
नेक्स्ट इसी तरह से अगर आप डायगोनल के नीचे लोअर ट्रायंगुलर वैल्यूज को देखें इस मैट्रिक्स के अंदर, सो इन दीज लोअर ट्रायंगुलर वैल्यूज यू विल सी ऑल जीरो एंट्रीज। सो ये सब की सब जीरो एंट्रीज किस वजह से हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो पावर ऑफ टाइम जो है वो दैट इज बेसिकली ग्रेटर, दैट इज लेस देन सिस्टम टाइप नंबर। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम इस एंट्री की बात करते हैं। सो हेयर पावर ऑफ टाइम इज जीरो but system type number is 3. So this is the second case कि जब भी हमारे पास पावर ऑफ टाइम जो है वो लेस देन सिस्टम टाइप नंबर होगी, द स्टेडी स्टेट एरर विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। सो इन सब एंट्रीज के अंदर जो लोअर ट्रायंगुलर एंट्रीज हैं, यहाँ पे पावर ऑफ टाइम जो है वो इज लेस देन सिस्टम टाइप नंबर, दैट्स वाई ये सारी की सारी जीरो एंट्रीज हैं। एंड नो नीड टू कैलकुलेट दीज जीरोज बाय अप्लाइंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। एंड सिमिलरली डायगोनल के ऊपर जो सा वो अपर ट्रायंगुलर जो वैल्यूज हैं अगर उनको देखें तो वो सब के सब इनफाइनाइट है। एंड दैट इज ड्यू टू थर्ड रूल कि पावर ऑफ टाइम जो है वो इन सब के अंदर ग्रेटर देन सिस्टम टाइप नंबर है। ओके, सो पावर ऑफ टाइम इज ग्रेटर देन सिस्टम टाइप नंबर, दैट्स व्हाई स्टेडी स्टेट एरर विल ऑलवेज बी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पे इनफाइनाइट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एंट्री की लेट से बात करें, सो इस एंट्री पे अगर आप देखें तो पावर ऑफ टाइम इज 3 एंड सिस्टम टाइप नंबर इज 1। सो पावर ऑफ टाइम इज ग्रेटर देन सिस्टम टाइप नंबर एंड द रिजल्ट इज इन्फिनिटी, स्ट्रेट अवे इन्फिनिटी है। और हमें यहाँ पे भी फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं। सो दैट्स हाउ जो सिस्टम टाइप नंबर है ये हमें पावर ऑफ टाइम सिग्नल्स के लिए स्टेडी स्टेट एरर को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट एक्सेस देता है, इजी वे देता है कि हम इजीली जो सा वो डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स के लिए स्टेडी स्टेट एरर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसी तरह से अगर हम देखें तो कुछ एग्जांपल्स में, सो अब अगर हमारे पास कोई टाइप जीरो सिस्टम का स्टेप रिस्पांस हो, सो दैट वुड बी लाइक दिस इन विच वी हैव नॉन जीरो स्टेडी स्टेट एरर, नॉन जीरो कांस्टेंट स्टेडी स्टेट एरर, बिकॉज स्टेप इनपुट की जब बात करते हैं तो पावर ऑफ टाइम जो है वो टी पावर भी यहाँ पे जीरो होगी एंड टी रेज पावर जीरो पावर ऑफ टाइम एंड सिस्टम टाइप नंबर इज सेम। सो ये इक्वल है तो we will have non-zero constant steady state error. Okay, so for steady state error we now basically we have to find out the exact value, we have to apply final value theorem or error signal. So इसी तरह से अगर हमें ये बेसिकली रिवर्स भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हमें जो सा वो स्टेडी स्टेट एरर गिवन हो, स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू पता लग जाए तो वी कैन बेसिकली फाइंड आउट दी सिस्टम टाइप नंबर, वो भी हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो अब ये यहाँ पे हमें स्टेडी स्टेट एरर जो सा वो नॉन जीरो कांस्टेंट शो कर रहा है। सो नॉन जीरो कांस्टेंट स्टेडी स्टेट एरर है and the input is here ramp input. So नॉन जीरो कांस्टेंट स्टेडी स्टेट का एरर हमेशा वही होता है जब हमारे पास पावर ऑफ टाइम और सिस्टम टाइप नंबर इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे अगर मेरे पास ये नॉन जीरो कांस्टेंट एरर है विद रैम्प इनपुट, सो इन रैम्प इनपुट वी हैव टी रेज पावर 1, सो वी कैन स्ट्रेट अवे फाइंड आउट दैट यहाँ पे मस्ट है कि सिस्टम टाइप नंबर भी पावर ऑफ टाइम के इक्वल होगी। सो टी की पावर 1 है तो ये टाइप 1 सिस्टम होगा विद रैम्प रिस्पॉन्स इट इज गिविंग नॉन जीरो कांस्टेंट स्टेडी स्टेट एरर। इसी तरह से जो है वो फॉर पैराबोलिक इनपुट, सो फॉर पैराबोलिक इनपुट टाइप 2 सिस्टम जो सा वो होगा जो कि नॉन जीरो कांस्टेंट स्टेडी स्टेट एरर दे रहा होगा। ओके, सो बिकॉज पावर ऑफ टाइम हेयर इज इक्वल टू system type number and then we have to we will get steady state error as non-zero constant value, so for which we have to apply final value theorem to find out the exact value. So इस तरह से हम पावर ऑफ टाइम को यूटिलाइज करते हुए स्टेडी स्टेट एरर के बारे में बड़ा इजीली जो सा वो गैस कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। In these practice problems, first we have to find out the output input error transmittance और error transfer function। तो हमें जो सा वो error transfer function find out करना है and then you have to find out the system type number। so ये हमें सारे systems जो सा वो ब्लॉक डायग्राम और SFG की फॉर्म में गिवन है।
So to find out the error transmittance, you first have to find out the transfer function. तो first step में आप transfer function निकालेंगे, which can be found out in with block diagram reduction in block diagram forms, and Mason gain rule with SFG form of the system given. So transfer function आप निकाल लेते हैं, तो then you can find out the error transfer function by subtracting transfer function from 1, और उसके बाद आप जो सा वो सिस्टम एरर ट्रांसमिटेंस को देखते हुए सिस्टम टाइप नंबर निकाल सकते हैं। एंड जब ये भी आपके पास आ गया, तो देन यू कैन फाइंड आउट द स्टेडी स्टेट एरर्स फॉर यूनिट स्टेप एंड रैंप इनपुट्स with the cases which we have seen previously. तो उन रूल्स को यूज करते हुए पावर ऑफ टाइम और सिस्टम टाइप नंबर को मैच करते हुए आप स्टेडी स्टेट एरर्स जो है वो डिफरेंट पावर ऑफ टाइम इनपुट्स के लिए निकाल सकते हैं. सो दैट्स हाउ यू विल सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स.